दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज़ चैनल नज़र अनमोल ख़बरों पर। दोस्तों मैं इस्माइल नदवी आपका स्वागत खैर मकदम करता हूं। आज की इस वीडियो में भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ तो देश में भी कुछ लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया है कि बांग्लादेश के हालात देखते हुए विपक्ष के दो नेताओं ने यहां तक कह दिया है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आवास में जिस तरह लूट खसोट हुई वैसा ही दृश्य भारत में भी देखा जा सकता है। ये दोनों नेता कांग्रेस पार्टी के हैं। इनमें एक तो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और राजनीति का लंबा अनुभव रखते हैं। उनका नाम है सलमान खुर्शीद। उन्होंने कहा कि भारत में भले ही सब कुछ सामान्य दिख रहा हो लेकिन अंदर से कुछ सुलग रहा है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा ने धमकी भरे अंदाज में कहा है कि एक दिन भारत के प्रधानमंत्री आवास पर भी लोग धावा बोल देंगे, ठीक उसी तरह जैसे बांग्लादेश में हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले श्रीलंका में हुआ था, अब बांग्लादेश में हुआ, अब की भारत की बारी है। अब सवाल ये है क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है या कांग्रेस नेता ख्याली पुलाव पका रहे हैं। दुनिया की सबसे देशभक्त भारतीय सेना, सरकार और सेना की बात करें तो भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ सेना ने कभी सरकार के मामलों में दखल नहीं दिया और ऐसा नहीं कि सरकार के मोर्चे पर भारत में कभी बांग्लादेश जैसे हालात नहीं बने। देश ने गठबंधन राजनीति का दौर देखा, सरकारें आती जाती रहीं लेकिन सेना ने कभी सीमा नहीं लांघी। हमारी सेना को कभी सत्ता का लालच नहीं सता सका। देवगौड़ा और गुजराल जैसी कमज़ोर सरकारें आईं। अटल सरकार सिर्फ 13 दिन में धराशायी हो गई लेकिन सेना ने कभी सरकार की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। लेकिन कुछ देशों में वहां की सेना मौका की फिराक में रहती है और वक्त आते ही सत्ता संभालने का अरमान पूरा कर लेती है। इन सब के ऊपर भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती अराजकता के खिलाफ सबसे बड़ी गारंटी है। संविधान ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के दायित्वों का स्पष्ट विभाजन कर रखा है। काफ़ी हद तक लोकतंत्र के ये तीनों स्तंभ अपनी जिम्मेदारियों तक सीमित रहकर दूसरे की सीमाओं का सम्मान करते हैं। इसी वजह से भारतीय नागरिकों की आस्था लोकतंत्र में गहरी हो चुकी है। भारतीय नागरिकों को पता है कि अगर कुछ समस्या है तो उसके समाधान के ठोस साधन भी मौजूद हैं। अगर सरकार से कुछ गलती हुई तो न्यायपालिका उसे सुधारेगा। अगर न्यायपालिका ने सीमा लांघी तो उसे सांसद सही रास्ता दिखाएगा। कुल मिलाकर भारत में जनभावना की कद्र के कई विकल्प हैं। कुल मिलाकर कहें तो यहाँ नाराज़गी जाहिर करने के जनता के अधिकार का सरकारें सम्मान करती हैं तो बदले में जनता भी सरकारों को सुधारने का मौका देती है। यही हमारी परंपरा है जिसे आगे किसी तरह का बट्टा लगने की कोई आशंका नहीं दिखती। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अगली वीडियो के लिए बहुत जल्द फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।